नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार को राजनीति को आगे बढ़ा रही है, किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, वो तो खैर उनकी एक रटी रटाई सी लाइन है। वो चाहे सार्वजनिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, कोई पब्लिक मीटिंग हो या पार्लियामेंट हो, हर जगह ये चीज़ तो बोलनी। लेकिन उनका भाषण जो मैंने सुना उसकी सबसे दिलचस्प चीज़ ये थी कि उन्होंने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि 10 साल से जो बीजेपी का राज हरियाणा में था वो नायब सिंह सैनी का था क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का वहाँ पे बड़ा गुणगान किया जिसको 13 या 14 मार्च को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2 दिन बाद लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे, उनको कुछ करने को नहीं मिला। उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद यह आचार संहिता दोबारा लग गई और उसका वो मतलब किस हिसाब से क्या राजनीतिक सोच थी इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये शायद ये दिखाता है कि उनके पास हरियाणा में शायद कुछ कहने के लिए है नहीं। और इसीलिए यदि आपने देखा हो वो जो मंच के पीछे जो इतना बड़ा वो पोस्टर भी जो लगा हुआ था, जो व्यक्ति कल तक मुख्यमंत्री था, 9.5 साल जिसने राज करा, उसकी तस्वीर तक नहीं लगा रखी थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे 10 साल ऐसे दिखाए जैसे तो नायब सिंह सैनी 10 साल से मुख्यमंत्री चल रहे हैं इस प्रदेश के। तो वो एक कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि संदेश पहुँचेगा कहीं। सर, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हुआ था ताकि वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन अब की बार गठबंधन नहीं है, आम आदमी इलेक्शन लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान इससे होगा सर? ना बिल्कुल नहीं। ये तो वो लोकसभा के हिसाब से था और उसमें भी गठबंधन में जो सीट दी गई थी वो राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन था उसके नाते दी गई थी। अदरवाइज़ आम आदमी पार्टी की को लोकसभा की सीट यहाँ बनती नहीं। तो वो ठीक है कि अब असेंबली का चुनाव है, अपने अलग अलग लड़ रहे हैं और कांग्रेस हरियाणा में कम से कम पूरी तरह से सक्षम है अपने आप चुनाव लड़ने में। और सिर्फ सक्षम नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ी जीत होने जा रही है असेंबली के चुनाव में कांग्रेस की। सर, बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनका गाँव में विरोध हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं उनको? उकलाना में हुआ, हंसी में हुआ है, नरवाना में विरोध हुआ है। चलिए, वो तो एक जन भावना है जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, हालांकि मैं उसको ज़्यादा ठीक नहीं मानता। जो जनप्रतिनिधि है, आपने वोट भले ही ना करनी हो, लेकिन किसी के साथ बदज़ुबानी या बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। तो बाकी ये है कि जिनका शायद आप जिक्र कर रहे हो वो डबल मार के शिकार हो रहे हैं। पहले जजपा में थे, अब बीजेपी के कैंडिडेट हो गए, वो गति डबल मार पड़ रही है उनके ऊपर। तो लेकिन मेरा तो अनुरोध वैसे यही है कि कोई भी व्यक्ति जब गाँव में वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का हो, आप उनको सुनना चाहें ना सुनना चाहें, सवाल जवाब ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कई बार बात थोड़ी हाथ से बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक्स।